नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाई पीके वार्ष्णेय। आज का विषय है सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और साथ में ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जब हम एक बैंक में जाते हैं और वहाँ एक खाता सेविंग अकाउंट खोलने को कहते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट होता क्या है? सेविंग अकाउंट को बचत खाता भी कहते हैं। बचत खाता एक बुनियादी खाता प्रकार है जो आपको बैंक के साथ साथ सुरक्षित रूप से पैसा जमा करने देता है। यह सुरक्षा निश्चित करता है और जब भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है, आपके पैसे तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है। आप किसी भी समय डिजिटल रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपने धन को निकाल सकते हैं। तो बचत खाता रखने का मुख्य उद्देश्य जो है एक सुरक्षित स्थान पर पैसा रखना या पैसा जमा करना होता है। साथ ही इससे घर पर एक्युमुलेट करने के बजाय उस पर ब्याज अर्जित करना भी होता है। यानी बचत खाते में हम पैसे रखेंगे तो हमें ब्याज के रूप में इनकम भी होती है। तो बचत खाते को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खोल सकते हैं। तो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले हर बैंक का एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म हमें पूरी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 या 3 बैंक की रिक्वायरमेंट के अनुसार होते हैं, वो देने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट जिन्हें हम केवाईसी भी कहते हैं, तो एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है और एक एड्रेस प्रूफ होता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड नहीं होता तो फॉर्म 16 होता है। तो पासपोर्ट होता है, वैलिड वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, एम्प्लॉय का जो प्रूफ होता है वो भी होता है, यूटिलिटी बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स जो बिल है, और बैंक का स्टेटमेंट भी, ये सब होते हैं। इनमें से कोई एक जो है वो आपको बैंक में देना पड़ता है। दूसरा, अब हम आते हैं एड्रेस प्रूफ पर। एड्रेस प्रूफ में भी आइडेंटिटी प्रूफ के भी कुछ जो प्रूफ हैं वो इसमें भी इंक्लूड हैं। तो जैसे कि वैलिड पासपोर्ट है, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी बिल, टैक्स बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो, या कंपनी की जो कंपनी होती है उसकी सील होती है, नरेगा का जॉब कार्ड वो होता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट या के द्वारा जो इशूड होता है वो नरेगा का जॉब कार्ड भी हम इसमें दे सकते हैं। और एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का भी एक जो कार्ड होता है वो भी हम प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। इनमें से कोई एक, यानी एक आइडेंटिटी प्रूफ का में से एक और एक एड्रेस प्रूफ में से एक, ये दो आपको वहाँ बैंक में सबमिट करने होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सेविंग अकाउंट तो खोल रहे हैं बैंक में, तो हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसा कि आपको बताया, कि हमारा पैसा सेफ़ रहता है, और जो सेफ़ रहता है उसका इंश्योरेंस भी होता है। दूसरा जो है इंटरेस्ट की अर्निंग होती है, जो ब्याज जमा करते हैं ब्याज हमें मिलता है। और लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि जब जी चाहें हम पैसा हम निकाल सकते हैं, तो मतलब ईजी एक्सेस रहती है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये होता है कि अधिकतर सेविंग अकाउंट में जो होती है, बहुत सारे में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसा, इतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। हालांकि उसमें ब्याज तो मिलता ही है, लेकिन पैसा ब्लॉक हो जाता है। और अब आज की डेट में बहुत सारे अकाउंट जो है जीरो बैलेंस पर भी खोले जा रहे हैं, इसलिए ये डिसएडवांटेज भी कम हो गया है। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि लेस इंटरेस्ट रेट, कि हम किसी और खाते में पैसा रखते हैं तो वहाँ ब्याज ज़्यादा मिलता है और इसमें सेविंग में कम ब्याज मिलता है। तो लेकिन ईजी एक्सेस है और जब जी चाहे पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में आपका बैंक में खाता खुल जाता है। फिर उसमें आप चाहे चेक जमा कराइए या पैसे जमा करा सकते हैं या निकाल भी सकते हैं कभी भी, और इसके साथ भी आप अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो